छुट्टी पे कब जा रहा है अंकित? बस अपील करो, ट्विटर ट्रेंड करो, छुट्टी दिला दो 4-5 दिन की। जब मैं बिग बॉस गया तो बिग बॉस से भी मुझे इतनी कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मेरी पर्सनालिटी को लोग इतना पसंद करेंगे। अगर मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद जुनूनियत करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता। जब मुझे बताया गया था शो के बारे में तो आई वाज लाइक यार नहीं, ये मैं हूँ नहीं। सरगुन सेठ कि तू ही मेरा जहान है। क्या आप बिलीव करते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट में? I forget not just the incident or the thing, I forget the person completely. नया टैटू क्या है और उसका मतलब क्या है, उसके माइंड में क्या Okay, है? नया दिखाओ। नया टैटू दिखाया जाए। अरे कहाँ गया? कहाँ गया? So this is the new tattoo. Oh my God. Gautam is playing Jordan, so I just looked at him and started laughing. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਜਨੂਨੀਅਤ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਨੂਨੀਅਤ ਕਬ ਆਏਗਾ। ਅੰਕਿਤ ਵੈਲਕਮ ਟੂ Thank you so much. क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। आज तो एकदम मैन है ना, एकदम रॉक स्टार वाला अंदाज है ना, अलग से कलर्स है ना, जुनूनियत का खुमार चढ़ गया। देख लो अब जुनूनियत कर रहे हैं तो जुनूनियत का खुमार तो चढ़ाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनली लाइक क्योंकि जब ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ हुआ, अमेजिंग रिस्पॉन्स। फर्स्ट लाइक एपिसोड आया, 4 ट्रैक्स, लाइक म्यूजिक कितना को मज़ा आ रहा है यार। म्यूजिक सॉन्ग वॉन्ग शूट करने में तो बहुत मज़ा आता है। हाँ। बाकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, तो सीन शूट करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी कम हुई है तो मज़ा तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ਤੇ ਲਾਈਕ ਠੰਡ खत्म होने तो बाद अपने लिए समा मिल रहा है क्योंकि दिन बड़े हो गए है ना, तो चीज़ें बदल गई। तो आपको पता है टीवी में कभी नहीं मिलता। अभी वो अंकित के फैंस का सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है अंकित को ब्रेक दो, अंकित को ब्रेक दो यार, बोलो 4-5 दिन का ब्रेक दो, अंकित को घूमने जाना है। आने से पहले ना मैंने कुछ फैंस से भी पूछा, मैं कहा भाई अंकित के लिए सवाल भेजो। सब पूछ रहे हैं छुट्टी पे कब जा रहा है अंकित। तो ये प्लान हो गया क्योंकि अभी तो शो शुरू ही हुआ है, छुट्टी कब तक मिलेगी अंकित को? देखो जैसी छुट्टी मिल जाएगी वैसे ही मैं घूमने निकल जाऊंगा। बस अपील करो, ट्विटर ट्रेंड करो, छुट्टी दिला दो 4-5 दिन की। वैसे अंकित लाइक हर तरफ ना ये था कि दूसरा शो है ना, फर्स्ट शो ह्यूज हिट जो आपका लीड शो था है ना, उडारियां इत्थों ही शुरू होया सी, इसी सेट पे है ना। वो अब चीज़ें बदल गई हैं। लाइक जुनूनियत से क्या उम्मीद है अंकित को, क्योंकि ना कहीं बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में चल जाती हैं। तो क्या है अभी, क्या उम्मीदें हैं? जुनूनियत से उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, क्योंकि जैसा अभी आपने बोला कि उडारियाँ बहुत बड़ा शो बन गया। बिल्कुल। इनफैक्ट हमें उडारियाँ से स्टार्टिंग में इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट वो बहुत बड़ा शो बन गया था। एंड उसके बाद जब मैं बिग बॉस गया तो बिग बॉस से भी मुझे इतनी कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मेरी पर्सनालिटी को लोग इतना पसंद करेंगे, जो कि हुआ। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और बहुत बड़ा बन गया। एंड अब जुनूनियत आया है, और जुनूनियत में एक्चुअली मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है और बहुत ही मुश्किल कैरेक्टर है। क्योंकि वो सिंगिंग, साथ में इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, साथ में इमोशंस, सो ये चीज़ बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए और मेहनत की है। तो जुनूनियत से उम्मीदें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब हम चाहते हैं कि जुनूनियत इंडियन टेलीविज़न का सबसे बड़ा शो है। कहते हैं ना कि टाइम बदल गया, पहले 7 बजे के अभी वो टाइम जब और भी ज़्यादा लोग अवेलेबल होते हैं ना, तो हर तरफ से लाइक आपको ना एक पॉजिटिव जो है वो सिग्नल मिलता रहा है। लेकिन कहते हैं ना एक प्रेशर भी बढ़ता है। अब फैंस हैं वो देखते हैं यार अंकित और क्या कर रहा है, अंकित क्या कर रहा है ना। तो लाइक एक ये भी मोटिवेशन आता है लाइफ में कि हाँ यार इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो इनके लिए कुछ नया किया जाए है ना, इनके लिए कुछ और लेके आ जाए। ये मोटिवेशन है लाइक। बिल्कुल है, तभी ये जुनूनियत है। अदरवाइज अगर मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद जुनूनियत करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता, और कहीं ना कहीं मैं शायद ना भी करता। क्योंकि जब मुझे बताया गया था शो के बारे में तो आई वाज लाइक यार नहीं, ये मैं हूँ नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। दिस इज हमें मुझे म्यूजिक सेंस नहीं है, तो फॉर टेक्निकली कोई ऐसा होना चाहिए जिसको म्यूजिक सेंस हो, या इंस्ट्रूमेंट आता हो, या गाना बजाना आता हो। बट सरगुन सेठ कि तू ही मेरा जहान है, इस तेरे तू जहान है। दिस इज व्हाट सरगुन सेठ जब आके उन्होंने आपको शो सुनाया कि जहान आप ही हो गए। हाँ, सो शी सेड तू ही है जहान और तू ही करेगा।
अच्छा। देन आई सॉ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। कन्विक्शन इन हर आईज है ना। यार इतना कॉन्फिडेंस लोगों को मुझ पे, तो मुझे क्यों नहीं है? मैं क्यों नहीं करूंगा फिर? बिल्कुल कुछ भी करना पड़े, जहान मैं ही करूंगा। अरे वाह। एंड देन जहान हैपेंड। स्पेशली अगर मैं एक बार पोस्टर दिखाऊं, ये लुक जो है ना, तो ये इसको क्रिएट करना, क्योंकि ये सब नया है ना, और ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट सीख लिया थोड़ा थोड़ा या फिर सिर्फ दो तीन कॉर्ड्स, बेसिक कॉर्ड्स अभी सीखी हैं। हाँ, ताकि प्रपोज करना पड़ जाए अर्जेंटली, वो जो हर सॉन्ग पे चल सके, वो इतना सीख लिया है। बाकी वो थोड़ा थोड़ा और वक्त के साथ जैसे जैसे वक्त मिलता जाएगा उस हिसाब से। बिल्कुल। आपके ना फैंस बहुत जानना चाहते थे कि ना आप म्यूजिक के कितना करीब आ गए हो, क्योंकि अब तो गाने हर तरफ बचेंगे है ना, तो समय गाने के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो म्यूजिक कितना करीब आ गया है अंकित के? अभी तो जैसा मैंने अभी भी बोला पहले कि आई थिंक म्यूजिक 10वां रस है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी लाइफ में कुछ भी हो, खुशी हो, गम हो, गर्लफ्रेंड से प्यार हो या ब्रेकअप हुआ हो या लड़ाई झगड़ा हुआ हो या दोस्त के साथ दारू पी रहे हो, जो भी है, आप यू ऑलवेज टेंड टू गो टू म्यूजिक। आपकी लाइफ में म्यूजिक होता ही है। और जो हर चीज़ के लिए जो मूड सेट राइट होता है ना, जो राइट मूड सेट करता है वो म्यूजिक करता है। एंड नाउ म्यूजिक हैज़ बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन माई लाइफ कि मुझे कोई सीन भी करना होता है ना, तो मैं थोड़ी देर थोड़ा म्यूजिक सुनता हूँ एंड देन आई गेट इनटू द राइट जोन। क्या बात है। यानी कि कहीं ना कहीं अब तो हमारी मुलाकातें होती रहेंगी, हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि कैसे कैसे जो अंकित है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। लेकिन ना आपसे मुलाकात करने से पहले मैंने कुछ फैंस को बोला अपने सवाल भेजो, क्योंकि वो बहुत हमेशा हमें मैसेज करते हैं कि ये पूछो। कुछ सवाल हैं बहुत पॉजिटिव। सबसे पहले उन्होंने अप्रोच दिखाया, उन्होंने पूछा है कि क्या आप बिलीव करते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट में, या फिर आप ग्रज होल्ड करते हैं? अंकित कैसा है? वैसे तो ये बाबा अंकित हैं। नहीं, आई बिलीव इन फॉरगिव एंड फॉरगेट, बट आई फॉरगेट नॉट जस्ट द इंसिडेंट और द थिंग, आई फॉरगेट द पर्सन कंप्लीटली। सन अगर मेरी लाइफ अगर कुछ मेरी किसी से नहीं बनती है, कुछ हो जाता है, तो दैट पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी एंड आई कंप्लीटली forget the person। हर्षिता ने सवाल पूछा है कि अंकित और जहान लाइक वो दोनों अलग पर्सनालिटीज हैं, लेकिन कोई सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर? दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कि अंकित अपने जोन में रहना पसंद करता है, काम रहता है। जहान भी बिल्कुल वैसा ही है, काम है, अपने जोन में रहना पसंद करता है। एंड आई थिंक नॉट जस्ट जहान, इन ऑल द कैरेक्टर्स दैट आई प्लेड सो फार, आई ट्राई एंड कीप एटलीस्ट 20% ऑफ अंकित इन ईच एंड एवरी कैरेक्टर। सो उससे होता क्या है, उससे रिलेटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। यू नो, छोटे छोटे नुआंसेस जो मैं अपनी रियल लाइफ में करता हूँ, आई ट्राई टू पुट इन माई कैरेक्टर्स। सो उससे एक जो नॉर्मल ऑडियंस होती है ना, तो वो बहुत ऑर्गेनिक लगता है कैरेक्टर, तो रिलेटेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बात है। और एक सवाल जो मेरे ख्याल से 200 बार फ्लैश हुआ है, नया टैटू क्या है और उसका मतलब क्या है, उसके माइंड में क्या है? नया टैटू, नया टैटू दिखाया जाए। अरे कहाँ गया? उतारना पड़ेगा, जैकेट उतारना पड़ेगा यार ऐसे। अरे वाह, हेयर इज लाइक हमारे बॉडी मत देखना अभी बची है। सो दिस इज द न्यू टैटू। ओह माय गॉड, ये क्या है इस टैटू का मतलब? दिस टैटू मीन्स fall 7 times, अच्छा, get up 8 times। ओह वाओ, क्या बात है, क्या बात है। यानी कि बहुत सारा प्यार और है। और अभी अंकित का डेली रूटीन क्या है? लाइक डेली रूटीन अभी तो कुछ अंकित को ही नहीं पता होता क्या डेली रूटीन है, कब कहाँ ट्रैवल करना पड़ रहा है, कब कहाँ जाना पड़ रहा है, कब क्या हो रहा है। अभी और थोड़ा सा टाइम लगेगा सब कुछ सेट होने में। राइट। और गौतम और नेहा के साथ कैसा बॉन्ड है अंकित का? बॉन्ड बहुत अच्छा है। गौतम को तो मैं बिग बॉस से ही जानता हूँ एंड we had a great bond in Big Boss house also। तो जब मैं बाहर आया and I got to know that Gautam is playing Jordan, so I just looked at him and started laughing। और नेहा के साथ भी अच्छा बॉन्ड है, शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस। और धीरे धीरे और दोस्ती बढ़ेगी तो उनके बारे में और पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जाने से पहले आखिरी फैन का जो सवाल वो ये था मेरे पास कि अगर अंकित सिंगर होते तो अपने लव्ड वन के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करते? जो मेरा एंट्री सॉन्ग था, रिसेंट सॉन्ग, अगर तू ना होता तो मेरा
रोमाना का सॉन्ग है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। उस सॉन्ग इतना अच्छे से कंपोज किया है एंड उस सॉन्ग पे मेरी एंट्री हुई है। आई जस्ट लव द सॉन्ग। क्या बात है। वी विश यू ऑल द बेस्ट अंकित, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, और उम्मीद करेंगे हम बहुत सारी मुलाकात करें। जाने से पहले फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे? बस इतना ही कि अभी तक आप लोगों ने बहुत ही प्यार और बहुत ज़्यादा सपोर्ट और बहुत रिस्पेक्ट दी है, और जुनूनियत के लिए वही आप सबकी दुआएं और वही प्यार और वही सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। देखिए और बताइए कैसा लगा आप लोगों को। क्या बात है, विश यू ऑल द बेस्ट। और अब हमें पता है कि इस बार जहान भी उतना ही छाएगा जितना फतेह छाया था। थैंक यू सो मच। फिलहाल ये थे अंकित गुप्ता, जिन्होंने हमेशा अपने किरदार के साथ आपका दिल जीता है, और उम्मीद करेंगे कि जुनूनियत को भी उतना ही प्यार मिले। मैं जतिन के साथ अमित कौशल, ABP साझा के लिए।